हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने मैथ ट्रिक चैनल में। मैं हूं समीम अहमद सैफ़ी। आज हम बात करेंगे साबुन की सफाई प्रक्रिया के बारे में। साबुन के बारे में हमने पिछली वीडियो में जान ही लिया था, साबुन क्या होते हैं, साबुन की कैसे बनाते हैं ये भी हमने जान लिया था। आज हम बात करेंगे साबुन की सफाई प्रक्रिया के बारे में, साबुन किस तरह से काम करता है। यह एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, मिसेली स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द मिसेल्स स्ट्रक्चर। तो देखिए, साबुन का जो एक मॉलिक्यूल होता है इसमें दो पार्ट होते हैं। एक हेड होता है, सोडियम या पोटेशियम वाला पार्ट होता है, और एक होता है टेल। टेल जो है कार्बन और हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन होती है, समझ गए। तो दो पार्ट होते हैं, पहला हेड और दूसरा टेल। हेड जो होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है, पानी में घुल जाता है, जबकि टेल जो होता है वो ऑयल सोल्यूबल होता है, पानी में नॉट सोल्यूबल होता है। जैसे ही हम साबुन किसी कपड़े पे लगाते हैं तब क्या होता है, साबुन के मॉलिक्यूल पानी में इधर उधर फैलने लगते हैं। जैसे ही साबुन अप्लाई करते हैं तो हज़ारों लाखों मॉलिक्यूल्स जो है पानी में फैल जाते हैं। तो जो हमारा हेड पार्ट है साबुन के मॉलिक्यूल का, वो पानी में घुल जाता है, और जो टेल पार्ट है वो इस तरह से ढूंढता रहता है। जहाँ पे भी जो है ऑयल स्पॉट या कोई मैल होता है वहाँ वो ढूंढता रहता है, वो वहीं पर जाके जो है उससे रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि टेल पार्ट जो होता है वो ऑयल सोल्यूबल होता है। और जितने भी हमारे जो जितना भी ये स्पॉट होते हैं, ऑयल स्पॉट होते हैं, कपड़े पे दाग धब्बे होते हैं, ये इसमें जो है ये सोल्यूबल हो जाता है। जो टेल पार्ट है वो इसमें घुल जाता है और उससे जाके चिपक जाता है। तो जैसे ये मान लीजिए कि कपड़े पे मान लिया एक ऑयल स्पॉट है और हमने पानी डाल के उसमें साबुन अप्लाई कर दिया, तो साबुन के मॉलिक्यूल क्या होंगे, उसके चारों तरफ फैल जाएंगे। जो हेड पार्ट है वो पानी में घुल जाएगा, और जो टेल पार्ट है वो इस तरह से जो है ऑयल स्पॉट को ढूंढता फिरता रहता है, मेल कहाँ है बाहर ढूंढता फिरता रहता है, और साबुन के मॉलिक्यूल चारों तरफ से उस स्पॉट को घेर लेते हैं। इस तरह से घेर लेते हैं जैसे आर्मी किसी चीज़ की नाकाबंदी कर लेती है, चारों तरफ से घेर लेती है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, मिसेल्स स्ट्रक्चर कहलाती है। मान लिया जैसे कि जो है कपड़े पे हमारा ऑयल का एक धब्बा लगा हुआ है, हमने उस पर पानी डाल के साबुन अप्लाई कर दिया, तो साबुन के मॉलिक्यूल्स उस धब्बे को चारों तरफ से घेर लेंगे। और जो हमारा हेड पार्ट है, सोडियम या पोटेशियम वाला पार्ट है, वो तो पानी में घुला रहता है, और हेड पार्ट जो होता है वो जाके उस ऑयल स्पॉट से चिपक जाता है, चारों तरफ से मॉलिक्यूल उसको घेर लेते हैं। तो इस तरह की स्ट्रक्चर जो कहलाती है वो मिसेल्स स्ट्रक्चर कहलाती है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे ही हम पानी को के साथ जो है उसको कपड़े को रगड़ते हैं, थोड़ा रबिंग करते हैं, तो जो हमारा हेड पार्ट है, जो वाटर सोल्यूबल है, हेड पार्ट सोडियम और पोटेशियम वाला पार्ट जो है वो पानी के साथ एक फोर्स अप्लाई करता है। जैसे ही हम इस तरह से कपड़े को रगड़ते हैं ना, तो जो हेड पार्ट है वो पानी के साथ इधर को एक फोर्स अप्लाई करता है। तो जो हमारा टेल पार्ट, जो ऑयल स्पॉट जो धब्बे से जुड़ा हुआ है, तो टेल पार्ट जब उसमें खिंचता है तो टेल पार्ट जो है उसका धब्बे का थोड़ा सा भाग अपने साथ लेके पानी के साथ बाहर निकल जाता है। इसी तरह से उसकी जगह पे दूसरा मॉलिक्यूल आके लग जाता है। इसी तरह से चारों तरफ से फिर नई एक मिसेल्स स्ट्रक्चर बन जाती है, और फिर हम जैसे ही रगड़ते हैं तो इसी तरह से जो है हेड पार्ट दोबारा से जो है एक फोर्स अप्लाई करता है चारों तरफ को, तो फिर वो जो है उस धब्बे का थोड़ा पार्ट अपने साथ लेके निकल जाता है, और हम फिर अगेन एंड अगेन ये प्रक्रिया हम करते रहते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि साबुन का एक मॉलिक्यूल जब रिएक्शन कर लेता है तो फिर दोबारा से रिएक्शन नहीं करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैल एक जगह से छूट गया और वो फिर कपड़े पे लग जाए, वो स्पॉट फिर दोबारा से लग जाए, क्योंकि साबुन के एक मॉलिक्यूल ने जब एक बार रिएक्शन कर लिए तो फिर वो रिएक्शन नहीं करेगा, फिर नया मॉलिक्यूल आएगा। तो इसीलिए हमें जो है फिर दोबारा से जो है साबुन लगाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है ऑयल स्पॉट ख़त्म नहीं होता, तो फिर हमें 2-3 बार साबुन अप्लाई करना पड़ता है, जिससे कि नए नए मॉलिक्यूल आके फिर मिसेल्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस तरह से हमारा जो है कपड़ा क्लीन हो जाता है। तो इसको लिखेंगे किस तरह से एग्ज़ाम में, अगर आता है एग्ज़ाम में आता है कि जो है साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए, या मिसेली संरचना से आप क्या समझते हैं। एग्जाम में इस तरह से आता है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए, या व्हाट डू यू मीन बाय मिसेल्स स्ट्रक्चर, मिसेली संरचना से आप क्या समझते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे पहले मिसेली संरचना, मिसेल्स स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो साबुन के मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। साबुन के एक मॉलिक्यूल में दो भाग होते हैं, पहला हेड सोडियम और पोटेशियम वाला भाग होता है, और दूसरा क्या होता है, टेल कार्बन वाला भाग होता है। ठीक है, इस तरह से चित्र बना देंगे, उसमें लिख देंगे कि ये जो है वाटर सोल्यूबल है, और टेल जो है हमारा वाटर इनसोल्यूबल है, ऑयल सोल्यूबल है। फिर आगे लिखेंगे, जब हम किसी कपड़े पर साबुन को अप्लाई करते हैं, साबुन लगाते हैं, तब साबुन के मॉलिक्यूल पानी में इधर उधर फैल जाते हैं। जहाँ पर भी जो है तेल और किसी अन्य चीज़ का धब्बा होता है, वहाँ पर ये एक मिसेली संरचना उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, एक मिसेली संरचना बना लेते हैं। जब हम
उस कपड़े को पानी के साथ रगड़ते हैं, तब जो हमारा पानी में घुलनशील साबुन के मॉलिक्यूल का हेड पार्ट होता है वो उस पर एक बल लगाता है, जिससे हमारी जो टेल है जो दाग में सोल्यूबल है वो उसके साथ घिस के थोड़ा सा भाग उसका अपने साथ ले जाती है। इस प्रकार हमारा जो है कपड़ा पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। इस प्रक्रिया को साबुन की सफाई प्रक्रिया कहते हैं। और ये जो उस धब्बे के चारों तरफ जो कार्बन चेन एक संरचना बनाती है, ये जो कार्बन चेन एक संरचना बनाती है, ये जो है एक मिसेली संरचना। एग्जाम में इस तरह से लिखना है, पहले हेडिंग डाल देंगे साबुन की सफाई प्रक्रिया, फिर इसके नीचे लिखेंगे साबुन के एक मॉलिक्यूल में दो भाग होते हैं। पहला हेड होता है जो सोडियम और पोटेशियम वाला भाग होता है जो जल में घुलनशील होता है, और दूसरा भाग जो होता है टेल होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन वाला भाग होता है। लॉन्ग चेन होती है जो जल में अघुलनशील होता है परंतु तेल में घुलनशील होता है। जब हम साबुन को किसी कपड़े पर लगाते हैं या किसी कपड़े पर लगाते हैं तब साबुन का जो हेड पार्ट है, जो हेड वाला भाग है वो पानी में घुल जाता है, परंतु टेल वाला भाग उस दाग धब्बे के साथ घुलनशील हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है, जिसको हमें क्लीन करना होता है, जिसको हमें साफ़ करना होता है। जब हम पानी को कपड़े के ऊपर रगड़ते हैं, किसी ब्रश या हाथ से रगड़ते हैं, तो जो हमारा हेड वाला भाग पानी में घुलनशील है वह उस धब्बे के ऊपर, तेल के धब्बे के ऊपर एक बल लगाता है, जिससे तेल का धब्बा कमज़ोर हो जाता है और वो उसकी टेल के साथ हल्का सा टूटकर उसके साथ पानी के साथ बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार उस धब्बे से दूसरे मॉलिक्यूल मिल जाते हैं और एक गोल संरचना बना लेते हैं, उसको घेर लेते हैं, जिसे हम मिसेली संरचना कहते हैं। और जब हम पानी कपड़े को फिर दोबारा से रगड़ते हैं तब इसी तरह से जो है टेल भाग जो होता है उस धब्बे का थोड़ा थोड़ा भाग अपने साथ ले जाता है। इस तरह से हमारा कपड़ा पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। यह प्रक्रिया जो होती है साबुन की सफाई प्रक्रिया कहते हैं। और ये जो संरचना साबुन के मॉलिक्यूल बना लेते हैं इसे हम कहते हैं मिसेल संरचना। तो इस तरह से लिख देंगे, ये चित्र बना देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साबुन, साबुनीकरण और साबुन की सफाई प्रक्रिया। एक बार साबुन के बारे में पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था, साबुन क्या होते हैं एक बार और जान लेते हैं। साबुन कार्बन और हाइड्रोजन की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं, ये साबुन की परिभाषा है। साबुनीकरण क्या होता है ये भी पिछली वीडियो में हमने बता दिया था। जब वसा और तेलों की अभिक्रिया कास्टिक सोडे के साथ कराते हैं तब साबुन बनते हैं, यह अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। तो आज का टॉपिक था हमारा साबुन की सफाई प्रक्रिया। मैं समझता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। इसी तरह से अगर आप एग्जाम में करके आएंगे तो आपके बहुत